हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट a1 a2 a2 up to an form an AP where an is defined as below। हमें यहां पर शो करना है कि जो a1 a2 a3 जो टर्म्स हम फाइंड करेंगे वो AP फॉर्म करते हैं अगर an डिफाइन है 3 + 4n एंड 9 - 5n। इस फॉर्म में अगर nth टर्म इसका गिवन है तो हमें यहां पर शो करना है कि जो टर्म इसके सॉल्व करने पर आएंगे nth टर्म के an से तो वो AP फॉर्म करेंगे। ये AP का फॉर्म गिवन है, हमें यहां पर ये फाइंड करना है। इसमें तो इसमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में an = 3 + 4n, an = 3 + 4n। इसको हमें सॉल्व करके फाइंड करना है। यहां से फाइंड करने हैं हमें a1 a2 a3 an टर्म्स फाइंड करने हैं और हमें शो करना है कि वो AP फॉर्म करते हैं। तो अगर हमें किसी सीक्वेंस के कुछ टर्म्स गिवन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो टर्म्स AP में है। उसके लिए वन एंड ओनली कंडीशन जो होती है मस्ट, वो ये होती है कि उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, सीक्वेंस के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है देन इट फॉर्म्स AP, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो AP फॉर्म नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हमें यहां पर फाइंड करने हैं। हमें जनरल टर्म उसका जो nth टर्म है वो गिवन है an = 3 + 4n। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं हम a1 = फाइंड करते हैं तो 3 + 4 × 1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी रख दी यहां पर हमने 1। तो 3 + 4 × 1, क्योंकि जो an टर्म गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3 + 4n है, तो 3 + 4 × 1, तो ये होगा 3 + 4 = 4 और 3 + 4 7। तो जो इसका फर्स्ट टर्म आया a1 कितना आया 7 आया। फिर हम फाइंड करेंगे इसका a2 मतलब यहां पर n की वैल्यू हम 2 प्लेस कर देंगे। अब a1 में 1 प्लेस की हमने, an में जैसे कि n की प्लेस पर 1 किया, अब यहां पर an में n की प्लेस पर हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a2 = 3 + 4n है, तो 4 × 2, तो ये होगा 3 + 4 = 8 एंड 3 + 8 11। इसी तरह से फाइंड करेंगे हम a3, n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 + 4n है, तो 4 × 3 और 3 + 4 3 = 12 एंड 12 + 3 15। तो हमने फाइंड कर लिया इस nth टर्म की जो फॉर्म गिवन है उससे a1 7 a2 11 a3 15। अब हम यहां चेक करते हैं कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो जो डिफरेंस चेक करेंगे इसका, तो d = होता है a2 - a1 या a3 - a2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो अगर हम करते हैं a2 - a1 तो a2 - a1 करने से 11 - 7 = 4। फिर हम फाइंड करेंगे a3 - a2। a3 है 15 माइनस a2 11 है, तो 15 - 11 ये भी सेम आता है। तो क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये हुआ फिर इसका कॉमन डिफरेंस। तो सिंस common difference is same in each case, so a1 a2 a3 और an forms an AP। ये AP फॉर्म करेगा, ये हमें कंफर्म हो गया, ये हमने शो कर दिया यहां पर
कि जो इस nth टर्म के a1, a2, a3 जो है वो AP फॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में फिर क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। इसमें क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि शो दैट a1, a2, a3, an forms an AP where an is defined as below। यहां पर जो इस तरह से डिफाइन है, अब फिर हमें क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। इसमें यह भी गिवन है, एंड फाइंड द सम्स ऑफ, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी, 15 टर्म्स। तो फिर हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो 15 टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सो यहां पर S15 हमें फाइंड करना है, तो n की वैल्यू कितनी हुई 15, क्योंकि इस 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो S15 इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15/2 होगा, और 2 इंटू, अब a1 जो हमने फाइंड किया है इस सीक्वेंस का, a1 है 7, तो 7 प्लस n की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 1 इंटू d हमने फाइंड किया जो इन सबका कॉमन डिफरेंस है 4। तो S15 इक्वल्स टू होगा 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4, तो ये होगा 15/2 और 14 प्लस 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, तो ये होगा 15/2 और 14 प्लस 56 होगा 4 प्लस 6 10, 5 और 1 6 और 1 7 इंटू 70। 2 से डिवाइड हो जाएगा 70, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 35 टाइम, तो ये हुआ 15 इंटू 35, 15 इंटू 35। तो S15 की वैल्यू आ जाएगी, S15 इक्वल्स टू 15 5 जा 75, 7 कैरी, और 15 3 जा 45 और 7 52, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 52, तो S15 आ जाएगा इसमें 525। हमें दोनों पार्ट्स में पहले तो ये चेक करना था कि क्या A1, A2, A3, AN AP फॉर्म करते हैं, तो हमने वो चेक कर लिया, शो कर दिया इसमें कि A1, A2, A3 AP फॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करना था। तो क्योंकि A1, A2, A3 से हमने DV फाइंड कर लिया उसका और A1 फाइंड कर लिया था, तो फिर उनकी हेल्प से हमने S15 फाइंड कर लिया, जो कि फर्स्ट पार्ट का S15 आता है 525। क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट है AN इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, AN इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो पहले तो हमें इसमें शो करना है कि जिस AP का किसी जो AP नहीं कह सकते उसको, कि उसमें टर्म्स गिवन है A1, A2, A3, हमें शो करना है कि इस टर्म्स से अगर AN की वैल्यू इतनी गिवन है, तो इससे जो A1, A2, A3 हम फाइंड करेंगे कि वो टर्म्स AP फॉर्म करते हैं, और जब हम चेक कर लेंगे, शो कर देंगे कि वो टर्म्स AP फॉर्म करते हैं, तो उसके बाद फिर हमें इस AP के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, उसी तरह से सेकंड पार्ट भी है इसका। तो इस nth टर्म से हम फाइंड करेंगे इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो A1 होगा, क्योंकि ये AN की वैल्यू गिवन है 9 माइनस 5n, तो A1 होगा, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 बन जा 5, और यह होगा 9 माइनस 5 से 4। फिर A2 फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें,
तो 9 माइनस 5 इंटू 2 और ये होगा 9 माइनस 2 5 जा 10 और ये वैल्यू आएगी इसकी A2 की -1। फिर A3 फाइंड करेंगे, इसी तरह से 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे n की प्लेस पर। 9 माइनस 5 n है तो 5 इंटू 3 इजकल्स टू 9 माइनस 15 और इजकल्स टू 9 माइनस 15 से आएगा ये -6। तो क्योंकि ये A1 A2 A3 की ये वैल्यू आ गई है तो अब हम इसको चेक करेंगे, शो करेंगे इसको कि ये AP में है। तो कैसे शो करेंगे? अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो AP फॉर्म करेंगे, ये टर्म्स A1 A2 A3, और अगर नहीं आता है तो नहीं फॉर्म करेंगे। फिर तो हम यहां फाइंड करेंगे इसका D। तो D होगा A2 माइनस A1। A1 कितना है? 4 है। A2 इसका -1 है। A3 -6 है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -1 है, A1 की वैल्यू A1 की वैल्यू 4 है। अब क्योंकि इसमें D जब फाइंड करते हैं तो A2 माइनस A1 होता है, तो -1 -4 और -1 -4 होगा -5। फिर हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 से, क्योंकि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से ये श्योर नहीं हो जाता कि ये AP है। तो हम उसके दूसरे भी टर्म्स को चेक करते हैं कि A2 माइनस A1 से तो आया -5, अगर A3 माइनस A2 से भी -5 आएगा तो फिर ये AP फॉर्म करेगा, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा दोनों का। तो फिर A3 माइनस A2 से फाइंड करते हैं, तो A3 की वैल्यू है -6 और माइनस, फिर क्योंकि A2 की वैल्यू ऑलरेडी -1 है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे और फिर ये होगा -6 माइनस माइनस +1 और 1 माइनस 6 से आएगा -5। अब क्योंकि इन A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों से इसका डिफरेंस सेम आया है, तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि डिफरेंस इनका सेम है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस तो तब होता है जब दोनों का सेम हो जाता है। सिंस डिफरेंस इज सेम इन ईच केस, दोनों ही केस में डिफरेंस सेम है, सो A1 A2 A3 AN फॉर्म्स एन AP। ये हमें पहले तो ये शो करना था कि A1 A2 A3 AN AP शो करते हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है इस AP के। तो SN इजकल्स टू होगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब क्योंकि हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n की वैल्यू होगी 15, तो S 15 इजकल्स टू 15/2 2 इंटू A की वैल्यू जो इसका फर्स्ट टर्म है 4, 2 इंटू 4 प्लस n-1, n की वैल्यू 15 है, सो 15-1 इंटू D कॉमन डिफरेंस आया इसका -5। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम होगा S15 इजकल्स टू 15/2 2 इंटू 4 प्लस 15-1 n-1 15-1 क्योंकि n 15 है और इंटू -5, तो इजकल्स टू 15/2 और 2 4 जा 8 प्लस 15-1 14 इंटू -5, ये फिर हो जाएगा 15/2 एज इट इज और 8 और 15 4 जा -70, 15 4 जा -70 क्योंकि -5 को मल्टीप्लाई किया 15 से, तो 15 4 जा -70, ये होगा 15/2 इंटू 8 -70 -62, 8 -70 -62 और फिर ये 2 से 62 इवन नंबर है, डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 3 जा 6 2 1 जा 2, तो यहां पर S 15 इजकल्स टू आएगा 15 इंटू
-31। -31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S15 इक्वल्स टू होगा 15 1 जा 15 1 कैरी 15 3 जा 45 और 1 46 तो -465। S15 होगा -465। आई होप आपको इसके दोनों पार्ट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर भेजिए मुझे, मैं इसको री एक्सप्लेन करूंगा या और बेटर इसको इम्प्रूव करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।